जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 8 तक हम लोग देख लिए हैं। अब हमको उम्मीद है कि आप पूरा 8 तक लैब देख लिए होंगे। आज हम लोग 9 BSSC का हम सेट लगा रहे हैं। आज सेट नंबर 9 है ना। चलिए इसको लगाते हैं, हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा। पहली सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा केंद्रीय बजट को आम बजट से अलग किया गया। मैंने कौन सा अधिवेशन था बहादुर, तो केंद्रीय बजट को आम बजट से अलग किया गया है। तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आम बजट को, केंद्रीय बजट को आम बजट से क्या किया गया, अलग किया गया था। कोई दिक्कत है बहादुर, कोई दिक्कत यहाँ तक ला। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि भारतीय नागरिक प्रणाली में लोक जनित याचिका मैंने PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है ना। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। आगे सवाल क्या बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। तो जेबीपी समिति कब आया था? तो आप जानते हैं 1949 में आया था। कब आया था बहादुर लोग? 1949 में लाया गया था, है ना। हालांकि इसका गठन किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। लेकिन रिपोर्ट पेश कब किया था? तो 1949 में। समझ में आया? ये आया कब था? 1948 में। और पेश कब किया था? 1949 में। तो जेबीपी का मतलब क्या होता है बहादुर लोग? तो आप जानते हैं कि जे से आपको जवाहरलाल, और पी से पटाभी सीतारमैया, और वी से वल्लभ भाई पटेल, है ना। जेबीपी का मतलब जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? ये पूरा का पूरा एक फुल फॉर्म इसका है। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर बोल रहा है 4 कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी, तो क्या था? तो भारतीय अखिल भारतीय संघ प्रणाली था, है ना। प्रस्तावित प्रणाली था अखिल भारतीय संघ। अब जानते हैं इसमें छह कमिश्नरियों का आगमन किया गया था। कितना के बहादुर लोग? 6 का आगमन किया गया था, है ना। सवाल नंबर 5 देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। मैं किसके लिए किया गया था? इसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, ये सब पूछ रहा है। तो किसके लिए किया गया था? तो बहादुर केवल 4 जो है ना, संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए। सरकारी का मतलब होगा करता है संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच का संबंध। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। कोई दिक्कत? केवल 4 के लिए। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन शब्द है। तो आपको कथन के बारे में बोल रहा है। तो पहला कथन बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका पद का सृजन किया गया है। बात सही है। 76 में महान्यायवादी की चर्चा किया गया है। और दूसरी बात दिया गया है कि बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकता है। ये भी आपको सही है। जबकि वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। नहीं, ये गलत है। भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, ये आपको गलत है। तो आंसर कौन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा C। आप महान्यायवादी जानते हैं कि भारत का बोलता है कि भारत का कानूनी अधिकारी हुआ करते हैं। वही राज्य में आते हैं तो महाधिवक्ता होता है, जो राज्य के कानूनी अधिकारी हुआ करता है ना। सवाल नंबर आगे देख लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243 का D, 243 का D के तहत किया गया है। कोई दिक्कत? सवाल देख लीजिए। 8 8 क्या बोल रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो बिना सभा विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? कितने समय तक ये पड़ा रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तक बहादुर लोग? तो 3 माह तक पड़ा रह सकता है ना। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया? कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। आपसे पूछ देगा कि समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया बहादुर? तो जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत? इसमें प्रमुख नेता के बारे में बात करेंगे तो मीनू मसानी भी थे। मीनू मसानी भी के साथ में हुआ करते हैं। आइए रेड क्लिफ के बारे में देखते हैं। रेड क्लिफ समिति
किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो रेड क्लिफ जो समिति थी ना बहादुर, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ सीमा रेखा है, किसके लिए ही किया गया है? कोई दिक्कत? सीमा निर्धारित करने के लिए, है ना? कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप जानते हैं कि भारत का रेड क्लिफ लाइन कब खींचा गया, है ना? भारत और पाकिस्तान की लाइन कब खींचा गया? 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947, है ना? सवाल अगला बोल रहा है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पावर पार्टीशन पुस्तक लेखक कौन है? बोल रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, पार्टीशन के लेखक कौन है बहादुर लोग? तो राम मनोहर लोहिया जी है। कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बहुत सारे बुक भी है बहादुर, जिसमें ये बुक आपको शामिल हुआ करता है ना? और ये बुक कब प्रकाशित किया गया बहादुर? तो 1950 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में, सॉरी 1960 में प्रकाशित किया गया था। कब? 1960 में प्रकाशित किया गया था। आगे बोल रहा है कि किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो 1880 में, 1860 में। कब? 1860 में, 1860 में। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दिया गया था? तो मैं कौन सा अधिवेशन हो रहा था बहादुर? तो बनारस अधिवेशन में विपक्ष के नेता का किया गया था। कब बहादुर लोग? तो 1905 में। कब ये कैसे आदेश था? 1905 में, है ना? जो 21वां अधिवेशन था, क्या था बहादुर लोग? 21वां अधिवेशन था। 21वां अधिवेशन था 1905 में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बोला गया था, विपक्ष के नेता को उपाधि दिया गया था। अगला बोल रहा है 14 बोल रहा है, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल हड़ताल के 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। तो देखा तो बहादुर लोग, आइए अगले स्लाइड पाते हैं। स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए, सवाल बोल रहा है कि भारत सरकार ने 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था बहादुर लोग? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। किसको? भारत सरकार ने 1935 को, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहादुर लोग। बोला बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह हुआ था 1956, 1856 में। किस स्थान पर हुआ था? तो लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। क्या था बहादुर? जो वहां पर लोटा पीतल के दिए थे और अचानक मिट्टी के देना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया? विद्रोह। मैंने कैदियों को लोटा मिलता पानी पीने के लिए पीतल के था, और अचानक कर दिया गया मिट्टी के, तो वहां विद्रोह कर दिया गया। यही लोटा विद्रोह है। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के समय बोल रहा है, अकबर के समय में 7 में विभाजित था। कितने बहादुर? 7 विभाजित था, 7। कोई दिक्कत? अगली बोल रहा है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था, क्या से कहा जाता था बहादुर? तो मजलिस ए खलबत, मजलिस ए खलबत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलबत। आगे सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यवती कहा गया? हिरणी, हिरणी नदी, हिरणी, हिरणी नदी कहा गया, हिरण्य नदी कहा गया। सिंधु नदी को प्राचीन नाम में काचे बहादुर हिरण्य नदी है। क्या? हिरण्य नदी। कोई दिक्कत? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जालिम थे, जामिल, सॉरी जामिल, इनका दमादे हुआ करते हैं जामिल, जामिल हुआ करते हैं, है ना? 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या हो? दोपहर के बजे हो तो भारत में के 5.5 घंटा का अंतर होता है। तो दोपहर के कितना बज रहा है भारत? 1 बज रहा है, तो 1 में जोड़ दीजिए तो 6:30 हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? शाम के 6:30 हो जाएगा, है ना? शाम के 6:30 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटा का अंतर है। आगे सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य की निकटतम दूरी को कहते हैं, सूर्य की निकटतम दूरी क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं, उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। हाँ, निकटतम की और दूरी को बोलते हैं अपसौर। कोई दिक्कत? दूरी क्या बोलते हैं? तो अपसौर बोलते हैं। कोई दिक्कत बहादुर लोग? सवाल नंबर आगे बोल रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है?
दक्षिण भारत का तो अनायमुड़ी, अनायमुड़ी, अनायमुड़ी वर्तमान में है कहाँ बहादुर? तो कौन सा राज्य में पड़ता है, तो बता सकते हैं? तो कमेंट करके बताइए अनायमुड़ी कहाँ पर पड़ता है। चलिए, सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होते तो नर्मदा होती है, नर्मदा, है ना। ताप्ती भी है, लेकिन यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन दिया गया, तो नर्मदा लगाएंगे। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए सवाल नंबर देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है सवाल में? चलिए, सूची और सूची दो में मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है समुद्री धारा, एक तरफ क्या दिया गया है? तो महासागर दिया गया है। तो मतलब कौन समुद्री धारा कहाँ पर पड़ता है ना। तो मिलान करना है बहादुर लोग। जैसे आपको अम, अग, अगुलहास, अगुलहास जो जलधारा है, अगुलहास धारा है बहादुर, वो हिंद में है। कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में। ये तो मिल गया, कोई दिक्कत बहादुर लोग? लेकिन एल नीनो धारा जो है, एल नीनो धारा आपको दक्षिण प्रशांत में है, दक्षिण प्रशांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण प्रशांत में। कोई दिक्कत? और क्यूरोसिया धारा जो क्यूरोसिया धारा है बहादुर, वो दक्षिणी अंटार्कटिका में। कहाँ? दक्षिणी अंटार्कटिका में। कोई दिक्कत? अब इसके बारे में जो बच के मार दीजिए। इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर आपको होना चाहिए, आंसर आपको सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आंसर सी होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं कहाँ? बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं बहादुर लोग? तो बुशमैन जनजाति पाया जाता है कालाहारी रेगिस्तान में। कहाँ? तो कालाहारी रेगिस्तान में। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 27 पढ़िए, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। बोल रहा है कि वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? उद्गम भी है और मुहाना भी है। तो गोदावरी नदी जो है ना, उद्गम भी भारत में होता है, मुहाना भी सब भारत में है। बाकी जैसे ये देखिए तिब्बत में जाता है, ये भी तिब्बत में है, ये भी तिब्बत में है, लेकिन ये कहाँ है बहादुर? तो भारत में है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? है ना। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, तो कहाँ बहादुर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझ जाती है? कृत्रिम समझ जाती है, कृत्रिम समझ जाती है ना। तो एस डी आर है ना, एस डी आर कहने का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सवाल नंबर बोल रहा है 30 कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है बहादुर? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। कहाँ होता है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। सिक्का का ढलाई। कोई दिक्कत? आइए सवाल लिखते हैं। अगर इस सवाल समझ में आया जहाँ कहाँ पर सिक्का बनते हैं, देख लीजिए। सवाल बोल रहा है कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व की सबसे अनिवार्य क्या है? तो कीमत है। कीमत रहेगा तभी बिक्री होगा, और कीमत से ही कंपनी चलती है। बोल रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है बहादुर कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सीटों को सौर ऊर्जा से क्या करने के लिए जोड़ना। इस हिसाब से आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको डी हो जाएगा। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्या सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है ना। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया था बहादुर? तो 2006 में दिया गया। कब दिया बहादुर? 2006। ये बीपीएससी में सवाल किया गया है बहादुर, बीपीएससी में सवाल किया गया है। समझ में आया? आया देखिए, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। किससे बहादुर? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। कोई दिक्कत? आइए, बोला है सुशासन पुरस्कार योजना, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो हरियाणा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा बहादुर? हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है ना। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम जी है। कौन है?
तो गौतम चिक्करमान नहीं, चिक्करमान है, गौतम चिक्करमान है जी। है। अगले सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल? 19वां आर एन ए, 19वां सॉरी 19वां एन ए एम 19वां एन एम ए शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है ना? तो आपको मारेगा युगांडा। कहाँ मारेंगे बहादुर? युगांडा। चिली राज के बगल में युगांडा है ना, चिली देश के बगल में, अफ्रीका का ही देश है। कहाँ के बहादुर? तो अफ्रीका के। बोल रहा है कि अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा बैडमिंटन से है। किससे बहादुर लोग? तो पैरा बैडमिंटन से है। बोल रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी जॉर्जी गोरसप्पो दिनोव का संबंध किससे है? किस देश से है बहादुर? तो ये आपको पता है, बुल्गारिया। कहाँ से? बुल्गारिया। कहाँ से बहादुर? तो बुल्गारिया से। कोई दिक्कत? सवाल बोल रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान शीर्ष पे है? तो अफगानिस्तान जो है ना बहादुर, कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान शीर्ष पे है। किसमें? आतंकवाद में। आइए सवाल, अगर वही भारत के पूछे तो भारत 13 नंबर पर था आतंकवाद में। बोल रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो आईआईएससी बंगलुरु, आईआईएससी बंगलुरु। किसको? आईआईएससी बंगलुरु, है ना। बोला है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस पर प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो पूछ लिया, सेटेलाइट के नाम पूछ लिया। तो एल वी एम थ्री है ना बहादुर लोग, ये है। तो बोल रहा है कि पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जेम्स मारेप। कौन बने बहादुर? जेम्स मारेप बने। कौन बने हैं? तो जेम्स मारेप। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम में कौन सा पद जीता है? कौन सा पद जीता गया है? स्वर्ण पद जीता है। कौन जीता है बहादुर? तो स्वर्ण पद। आगे देख लीजिए, बोल रहा है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा स्थान बन गया? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत बन गया विश्व का चौथा स्थान बन गया। कौन सा स्थान बन गया बहादुर लोग? चौथा स्थान बन गया, है ना, चौथा स्थान बन गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? अगले सवाल बोल रहा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? किस भाषा से हुआ है पर्यावरण? है ना, तो पर्यावरण तो फ्रेंच भाषा है। क्या है बहादुर? तो फ्रेंच भाषा से किया गया। अगली सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब के सब कृष्णा की सहायक नदी है। बोला निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? सदाबहार वन, सदाबहार तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ बहादुर लोग? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे बोल रहा है कि लिबेरो लिबेरो शब्द वाले का संबंध किस खेल से है? ये आपको है वॉलीबॉल से। तो वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे बहादुर लोग? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। कोई दिक्कत? अगले सवाल बोला है कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने की क्रम क्या कहते हैं? तो नमक को अलग करना होगा बहादुर, तो सिंपल बात है कि हम क्या कर सकते हैं। तो नमक और रेत की बात कर रहा है ना, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से भी उड़ाएंगे तो उड़ जाएगा नमक। और क्या बोलते हैं, घुलन विधि से हम कर सकते हैं, निष्पादन विधि से भी हम कर सकते हैं, है ना। सर्वप्रथम मिश्रण को पानी से घोलकर बालू को छान लेना होगा, जानते हैं बात के। फिर खारे पानी के घोल से पानी में को वाष्पित करके नमक के एक तरफ कर देना होगा। अनेक प्रकार का तरीका है, तीनों को तीनों इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बड़ा कर दिए। पहली सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होती है? तो विटामिन डी जो है बहादुर सूर्य की किरणें से हमें प्राप्त होती है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? जो हड्डी, दांत और स्वस्थ रखने के लिए काम करता है, हड्डी को रख के, है ना। आगे बोल रहा है कि सिस्टल्स रूट्स
स्टील्स रूट मौजूद है, स्टील रूट्स मौजूद है कहाँ पर बहादुर, किसे मौजूद होते हैं? तो गन्ना और मक्का में, गन्ना और मक्का में, गन्ना और किसमें, मक्का में। अगले सवाल बोल रहा है एक आवेशित चालक, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, तो वह आवेश क्या होता है बहादुर? तो यह को बाहरी सतह होता है, बाहरी सतह कहाँ होता है? तो बाहरी सतह पर होते हैं, बाहरी सतह। अगला बोल रहा है कि स्वपोषी में आंतरिक कोशिका कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो यह स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं, किस रूप में बहादुर लोग? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं, है ना। सवाल बोल रहा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवी श्वसन का उत्पादन करते हैं? अवायवी श्वसन का उत्पादन करते हैं, तो 56 का हम लोग वाले ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और क्या चीज? तो ऊर्जा। संतावन क्या बोल रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़े। संतावन बोल रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? परागन को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतर। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि क्लिनिकल क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है कहाँ से कहाँ तक रेंज है बहादुर? तो 35 से लेकर 42 तक। कहाँ तक बहादुर लोग? तो 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक, है ना। देखिए आगे कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कब? कब बढ़ते बहादुर? तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? तो बढ़ जाते हैं, तापमान वृद्धि होने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाते हैं। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है कौची से कौची में? तो विद्युत ऊर्जा है जो है ना बहादुर, वो आपको रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बोल रहा है कि ईएनटी डॉक्टर उपयोग करते हैं, मतलब ईएनटी जो है ऐसे कान, नाक, गला में देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण को कहते हैं। किसके बहादुर लोग? तो अवतल छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। चलिए सवाल देख लेते हैं कि दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो कौन कर सकता है बहादुर? तो वो आपको ऑक्सीजन ही कर सकता है, ऑक्सीजन के चलते ही दहन होता है, ऑक्सीजन के चलते आगे पकड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कुछ पकड़ ही नहीं सकता है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु क्या है? तो क्लोरीन है। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका डालते हैं? तो क्लोरीन को डालते हैं। आगे बोल रहा है कि आभूषण बनाते समय समानतः सोने के साथ मिश्रित धातु है, तो सोने के साथ क्या मिलाते हैं? तो तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बहादुर लोग? तो तांबा। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? तो वो आपको पोली बोलते हैं। किसको? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, पोलिनथाइलिन, पोलिनथाइलिन, टेट्रोपैथिलेट, पैथिलेट, टेट्रोथेफलेट, ठीक ना। कोई दिक्कत? इसका फुल फॉर्म था ये। बोल रहा है किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? ध्वनि की पिच मापने की बात करें तो आवृत्ति के द्वारा, है ना, फ्रीक्वेंसी के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त संचरण में कौन मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट जो है ना, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट से रक्त संचरण में मदद करता है, रक्त संचरण में मदद करता है। अगले सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन बल की इकाई नहीं है? बल की इकाई नहीं है, तो जूल है ना, जो बल की इकाई नहीं है। बाकी ये भी बल की इकाई है, बल की इकाई है, बल की इकाई है। जूल आपको है कार्य और शक्ति का इकाई, कार्य का उपाय है, ठीक ना। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, मतलब कि 10 के पावर 5 जो है बहादुर 1 न्यूटन। 1 मीटर की बात कर रहा है, तो 10 के पावर 5 जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैंसर भाग हो गया।
इसको आप बोलते हैं 10⁻⁻6 बोल रहा है, 10⁻⁻6, तो सेंट्रोसोम, क्या सॉरी सेंट्रोसोम बोल रहा है, माइक्रोमीटर, क्या बोलता है तो माइक्रोमीटर, क्या बोलता है तो माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत। देखिए तुम इससे कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है, नाभिक का भाग नहीं है, सेंट्रोसोम जो नाभिक का भाग नहीं है, बाकी सब का सब नाभिक का भाग है ना। बोल रहा है कि किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मानव में मानव में मीना माता तथा टटाई 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 रोग उत्पन्न होते हैं, टटाई टटाई रोग उत्पन्न होते हैं किसके कारण, है ना, टटाई टटाई रोग तो किस में होती है उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है मरकरी और कैडियम, मरकरी और कैडियम। कोई दिक्कत। सवाल बोल रहा है 72 निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होती है, कौन सा रोग है तो वायु द्वारा, क्षय रोग और निमोनिया, क्षय रोग और क्या होता है तो निमोनिया। कोई दिक्कत। चलिए सवाल देख लेते हैं अगला। बोल रहा है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गर्भ रक्त वाले जंतुओं का समूह है, गर्भ रक्त, गर्म रक्त, गर्म वार्म ब्लडेड बोल रहा है ना, तो गर्म रक्त, तो गर्म रक्त आपको पश्चिमी वाद में, तो पश्चिम। 74 देख लीजिए। बोल रहा है कि शरीर का कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जिसका फुल फॉर्म है ना, तो वो है हाइपोथैलेमस। कौन है बहादुर लोग तो हाइपोथैलेमस। चलिए आज का लास्ट सवाल, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। कोई दिक्कत। आज मेरा इतने क्लास रहेगा, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, है ना। धन्यवाद।